हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनीतिक सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके सभी आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे तथा इसे बहुत ही आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज हम इसमें राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, अर्थ, परिभाषाएं, इनके प्रकार और प्रकृति और लास्ट में इसके प्रमुख अवधारणाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके परिचय को जान लेते हैं। तो राजनीतिक विज्ञान जैसे सर्वोच्च सामाजिक विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है जिसका संबंध मानव चेतना से है। आपको पता होना चाहिए कि राजनीतिक विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान का नाम दिया गया है, सर्वोच्च विज्ञान की उपाधि दी गई है, जिसे और किसी ने नहीं बल्कि राजनीतिक विज्ञान के जनक एरिस्टोटल ने इसका नाम दिया है। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान भी कहा जाता है यानी मास्टर साइंस, इसे एरिस्टोटल ने कहा है। और इस विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, तो कहा गया है कि जैसे जैसे मनुष्य में थिंकिंग कैपेसिटी यानी सोचने की क्षमता का विकास होता गया ना, उसी तरह सिद्धांतों का भी प्रतिपादन महान विद्वानों एवं विचारकों द्वारा किया जाता रहा। ठीक है, आगे हम इसके अर्थ को समझेंगे। ठीक है, देखिए, राजनीतिक सिद्धांत अंग्रेजी के शब्द पॉलिटिकल थ्योरी का हिंदी रूपांतर है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत को समझने के लिए इसमें सिद्धांत का अर्थ को समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो अगर हम सिद्धांत शब्द को समझे तो ये इसकी उत्पत्ति जो हुई है ना, ग्रीक शब्द से हुई है, थ्योरियो से। ठीक है, जिसका अर्थ होता है एक ऐसी मानसिक दृष्टि जो एक वस्तु के अस्तित्व और उसके कारण को प्रकट करती है। मतलब जब हम किसी तथ्य को समझने के लिए उसको विश्लेषण करते हैं ना या चिंतन करते हैं ना, तो उसी को थ्योरी या थ्योरियो कहते हैं। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत से तात्पर्य मनुष्य के राजनीतिक मतलब जो पॉलिटिकल फील्ड होता है ना, उससे रिलेटेड उसका जो दृष्टिकोण होता है उसी को पॉलिटिकल थ्योरी या राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम इसके परिभाषा की ओर जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 परिभाषाएं आपको लिख कर दी है। पहला है डेविड, दूसरा है एंड्रयू हैंकर और तीसरा है जॉर्ज कैटलिन। ठीक है, तो पहला परिभाषा हम पढ़ेंगे। इस पे डेविड ने बोला है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंध धारणाओं और सामान्य नियमों का वह समूह है जिसमें सरकार, राज्य और समाज की प्रकृति, उद्देश्य और मुख्य विशेषताओं तथा व्यक्ति की राजनीतिक क्षमताओं के बारे में विचार, परिकल्पनाएं और वर्णन शामिल है। ठीक है, मतलब राजनीतिक जीवन से संबंधित धारणाएं, नियम का यह वह समूह है जिसमें सरकार, राज्य के बारे में, समाज के उद्देश्य, जनता का जो राजनीतिक क्षमता है, सबके बारे में विचार करते हैं, है ना। सेकंड हो गया एंड्रयू हैंकर का। तो एंड्रयू हैंकर के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत में तथ्य और मूल्य दोनों समाहित हैं और दोनों एक दूसरे की पूरक है ना, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। चलो, थर्ड हो गया जॉर्ज कैटलिन के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन दोनों का मिश्रण है, जहां विज्ञान संपूर्ण सामाजिक विज्ञान के नियंत्रण के विभिन्न स्वरूप की प्रकृति की ओर ध्यान आकर्षित करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आते हैं इनके प्रकार और उन प्रकारों की प्रकृति क्या है इसके बारे में। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत को अच्छे से अध्ययन करने के लिए, मतलब जिससे सुविधा हो अध्ययन करने में, इसलिए इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है परंपरागत सिद्धांत, दूसरा आधुनिक सिद्धांत। ठीक है, तो अगर हम इसके फर्स्ट परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति की ओर ध्यान दें तो इसमें 3 मेन पॉइंट्स उभर कर आते हैं सामने। जो पहला है, आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति को नज़रअंदाज किया गया है, औपचारिक और संस्थागत अध्ययन से जुड़ा हुआ है, आदर्शवादी विचारों से ये प्रभावित है ना। इसमें क्या होता है ना कि आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है। अपने ही आदर्श जो विचार है, जो आइडियोलॉजी है, उससे ये बहुत ही ज़्यादा परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत प्रभावित होता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे हम लोग तो 2 सेकंड वाले हो गए आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। तो जैसे नाम से पता चल रहा है ना, ये जो न्यू है ना, न्यू जो टेक्निक है उस पर ये बहुत ज़्यादा जोर देता है ना। दूसरा हो गया कि क्रियात्मक, प्रैक्टिकल होके करने का ये कोशिश करता है, ना कि संरचनात्मक अध्ययन जो परंपरागत में हमें देखने को मिलता है। तीसरा, नैतिकता और आदर्शों को पूर्णतः यह अस्वीकार करता है।
मतलब ये बोलते हैं कि सिर्फ ये सबसे काम नहीं चलेगा, हमें प्रैक्टिकल होके हमें इसके थोड़े प्रूफ तक पहुंचने का ज़रूरत है ताकि हम इसे सही से समझ पाए राजनीतिक सिद्धांत को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। लास्ट में हम आएंगे इसके जो मुख्य अवधारणाएं क्या क्या है। तो इसके 5 मुख्य अवधारणाएं हैं सामने। फर्स्ट, शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत। दूसरा, उदारवादी राजनीतिक सिद्धांत। तीसरा, मार्क्सवादी राजनीतिक सिद्धांत। चौथा, अनुभववादी राजनीतिक सिद्धांत। पांचवा, समकालीन राजनीतिक सिद्धांत। है ना, ये सारे जो है राजनीतिक सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसके प्रमुख महत्व के बारे में, इसके उत्थान के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।